हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज मैं आपके सामने एक यूनिक वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में हमने 3 राज्यों को कवर किया है। जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम, यह तीनों राज्य कौन कौन सी घटनाओं के कारण सुर्खियों में रहे, इस वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश की है। यह वीडियो लास्ट तक देखें और लास्ट में आपका सजेशन देना मत भूलिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में लाय हराओबा नामक प्राचीन पर्व का आरंभ किस राज्य में हुआ? लाय हराओबा नामक प्राचीन पर्व का आरंभ हाल ही में हुआ है त्रिपुरा राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है त्रिपुरा राज्य। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, बांग्लादेश से सटा हुआ है यह त्रिपुरा राज्य। त्रिपुरा में मणिपुरी मेती समुदायों द्वारा मनाया जाने वाला प्राचीन पर्व जिसका नाम है लाय हराओबा अगरतला में आरंभ हुआ और यह उत्सव 5 दिन तक चलेगा। कितने दिन तक? 5 दिन तक। और जब शुरू हुआ है त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला में, तो त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? इमेज में आप देख सकते हैं रमेश बैस, त्रिपुरा के वर्तमान राज्यपाल। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? बिप्लब कुमार देब, जो इमेज में आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, 30,000 से ज्यादा ब्रू शरणार्थियों को स्थायी रूप से किस राज्य में बसाया जाएगा? 30,000 से ज्यादा ब्रू शरणार्थियों को स्थायी रूप से बसाया जाएगा त्रिपुरा राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है त्रिपुरा। और यहां आप देख सकते हैं ब्रू समुदाय के लोगों के द्वारा जो आंदोलन किया गया, केंद्र सरकार ने त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में तथा ब्रू समुदाय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करके 22 साल पुरानी ब्रू शरणार्थियों की समस्या का समाधान कर दिया है। इसीलिए यह क्वेश्चन करंट अफेयर में आया। और ब्रू समुदाय की बात करें तो इस समझौते पर गृह मंत्री अमित शाह, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब, मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा और अन्य लोगों की उपस्थिति में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। इमेज में देख सकते हैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह, जोरमथंगा किस राज्य के मुख्यमंत्री है? मिजोरम राज्य के। और यहां पर आप देख सकते हैं बिप्लब कुमार देब जो त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री है, तो उनकी उपस्थिति में यह समझौता हुआ है। और यहां आप देख सकते हैं पीछे बैठे हैं ब्रू शरणार्थियों के लोग। समझौते के तहत ब्रू शरणार्थियों को 4 लाख रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट के साथ 40 से 30 फीट का प्लॉट और 2 साल तक 5,000 रुपये प्रति माह की नकद सहायता और मुफ्त राशन दिया जाएगा। और इसके लिए केंद्र सरकार ने 600 करोड़ रुपए का पैकेज देने का भी ऐलान कर दिया है। और ब्रू समुदाय की बात करें, ब्रू समुदाय पूर्वोत्तर भारत तथा बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाला एक जनजातीय समूह है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने एक फैसले में सोशल मीडिया में पोस्ट करने को एक मौलिक अधिकार माना है? हाल ही में त्रिपुरा राज्य के उच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करना एक मौलिक अधिकार है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है त्रिपुरा। और इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन बन सकता है, न्यायमूर्ति अकील अब्दुल हमीद कुरैशी किस उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो इमेज में आप देख सकते हैं न्यायमूर्ति अकील अब्दुल हमीद कुरैशी वो त्रिपुरा उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस बने हैं। और जब त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब। तो यह फैक्ट में कई बार आपको बताया है, यदि आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दीजिएगा, फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पहली बार 2 दिवसीय हॉर्नबिल उत्सव के आयोजन की तैयारी की? सिर्फ 2 दिवसीय हॉर्नबिल उत्सव का आयोजन किया है त्रिपुरा राज्य की सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है त्रिपुरा राज्य। और हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करें तो हॉर्नबिल एक पक्षी है जो इमेज में आप देख सकते हैं। हालांकि हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड का महत्वपूर्ण उत्सव है और इसका आयोजन नागालैंड में दिसंबर माह में किया जाता है। 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड में यह हॉर्नबिल फेस्टिवल प्रति वर्ष मनाया जाता है, लेकिन इस बार त्रिपुरा ने भी यह त्योहार मनाया और इस उत्सव का नाम इंडियन हॉर्नबिल के नाम रखा गया है, यानी कि यह एक पक्षी है। पांचवा क्वेश्चन, रन फॉर इंडिया टी कार्यक्रम का आयोजन
कहां किया गया? रन फॉर इंडिया टी कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है त्रिपुरा राज्य में। त्रिपुरा में भारतीय चाय बोर्ड ने त्रिपुरा चाय विकास निगम, इंग्लिश में बोले तो त्रिपुरा टी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन टीटीडीसी के सहयोग से रन फॉर इंडिया टी का आयोजन किया गया। और हाल ही में अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? जब हम चाय की बात करते हैं तो इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है 15 दिसंबर को। कब? 15 दिसंबर को। और पहली बार अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया था? 15 दिसंबर 2005 को। भारत की सिफारिश पर अब संयुक्त राष्ट्र ने किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस घोषित कर दिया है? तो 21 मई को। चाय का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन देश है। और हमारे भारत की बात करें तो असम भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कौन? असम। छठा क्वेश्चन, हाल ही में पहले भारत बंगला पर्यटन उत्सव का आरंभ कहां हुआ? पहले भारत बंगला पर्यटन उत्सव का आरंभ भी हुआ है त्रिपुरा राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है त्रिपुरा। लेकिन भारत बंगला पर्यटन उत्सव का उद्देश्य क्या है? त्रिपुरा में पर्यटन को बढ़ावा देना और राज्य और पड़ोसी देश बांग्लादेश के नागरिकों को राज्य के पर्यटन स्थलों से अवगत कराना। सातवां क्वेश्चन, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना का शुभारंभ किसने किया है? मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना का शुभारंभ भी त्रिपुरा में किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है त्रिपुरा। और मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना का उद्देश्य क्या है? गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करना, शिशु और मातृ मृत्यु दर कम करना, कुपोषण की दर को कम करना, यह इनका उद्देश्य है। और मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना से राज्य की कितनी महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है? तकरीबन 40,000 महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है। और मातृ पुष्टि उपहार योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों यानी कि पीएचसी में 4 बार गर्भवती महिलाओं का परीक्षण किया जाएगा। प्रत्येक परीक्षण के बाद एक पोषण किट भी दी जाएगी। मूंगफली, सोयाबीन मिश्रित दाल, गुड़ जैसी खाद्य सामग्री और किराने और घी की आपूर्ति की जाएगी। 8वां क्वेश्चन, निम्न में से किस विश्वविद्यालय के एक वैज्ञानिक ने कोविड-19 वारबॉट नामक रोबोट तैयार किया है? हाल ही में दोस्तों त्रिपुरा विश्वविद्यालय के एक वैज्ञानिक ने कोविड-19 वारबॉट नामक एक रोबोट तैयार किया है। किसने? त्रिपुरा विश्वविद्यालय के एक वैज्ञानिक ने। और कोविड-19 वारबॉट की बात करें तो यह रिमोट नियंत्रित रोबोट रोगियों को दवा, खाना और आवश्यक सामान वितरित करने में मदद करेगा। इमेज में देख सकते हैं। और यह रोबोट 14 से 20 मीटर तक चलने में सक्षम है और 10 से 15 किलो भार उठा सकता है यह रोबोट। और कोविड-19 वारबॉट की बात करें तो इसकी खोज करता है वैज्ञानिक हरजीत नाथ। रोबोट की लागत है सिर्फ 25,000 रुपये और पुराने खिलौनों को रोबोट के महत्वपूर्ण रिसीवर के रूप में इस्तेमाल किया गया है। ओके, 9वां क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में नितिन गडकरी ने 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी? हमारे सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 9 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी त्रिपुरा में रखी है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है त्रिपुरा राज्य। और नितिन गडकरी बोले तो हमारे किस मंत्रालय के मंत्री है? हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मंत्री है। त्रिपुरा में 2,752 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली कुल 262 किलोमीटर की लंबाई वाली कुल 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमारे नितिन गडकरी साहब ने। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में छात्रों के लिए एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना किसने शुरू की है? छात्रों के लिए एक टू खेलो एक टू पढ़ो स्कीम शुरू की है त्रिपुरा राज्य की सरकार ने। कोविड-19 के कारण एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना की बात करें तो इस नई योजना को व्हाट्सएप या एसएमएस सेवाओं के माध्यम से प्रैक्टिकल सीखने की गतिविधियों और सरल परियोजनाओं, मजेदार गतिविधियों और गेम के संदेशों पर केंद्रित ऑडियो और वीडियो सामग्री को प्रसारित करके छात्रों को पढ़ाई में व्यस्त रखने के उद्देश्य से शुरू की गई है एक टू खेलो एक टू पढ़ो। 11वां क्वेश्चन,
हाल ही में किस राज्य के एक गांव के स्थानीय लोगों ने कोविड-19 के संभावित इलाज के लिए क्विनिन का पता लगाया है? कोविड-19 के संभावित इलाज के लिए क्विनिन का पता लगाया है मेघालय के एक गांव के स्थानीय लोगों ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेघालय। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत में मेघालय के एक गांव क्विनिन नांगला देव के स्थानीय लोगों ने कोविड-19 के संभावित इलाज के लिए क्विनिन का पता लगाया है और गांव का नाम सिनकोना की छाल से निकाले गए अल्कलॉइड क्विनिन के नाम पर रखा गया है। इमेज में आप देख सकते हैं। और मलेरिया एवं मच्छरों से होने वाली अन्य बीमारियों से निपटने के लिए अंग्रेजों ने सिनकोना का वृक्षारोपण लगभग वर्ष 1874 के आसपास कराया था और मलेरिया के इलाज के लिए क्लोरोक्विन और कुनैन के रूप में प्रसिद्ध क्विनिन सल्फेट नामक दवा का उपयोग होता है। और जब बात करते हैं मेघालय की तो इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, एक तरफ है यहाँ असम और यहाँ पर है बांग्लादेश, यहाँ पर स्थित है यह हमारा मेघालय। मेघालय की स्थापना कब हुई? 21 जनवरी 1972 को और मेघालय की कैपिटल का नाम है शिलोंग। मेघालय के राज्यपाल कौन है? तो मेघालय के राज्यपाल अब बन गए हैं सत्यपाल मलिक, लेकिन उस वक्त हमारे राज्यपाल थे तथागत रॉय और तथागत रॉय का स्थान लिया है सत्यपाल मलिक ने। और मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कॉनरेड के संगमा। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में सत्यपाल मलिक को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? सत्यपाल मलिक को मेघालय राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया। और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अपने कार्य के अलावा गोवा के राज्यपाल का कामकाज भी देखेंगे, क्योंकि सत्यपाल मलिक गोवा के राज्यपाल थे, वो अब बन गए हैं मेघालय के राज्यपाल। तो गोवा में राज्यपाल का पद रिक्त होने के कारण भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का राज्यपाल बनाया गया है और ये नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से लागू होगी। और सत्यपाल मलिक ने 2018-19 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है और 2017-18 में बिहार के राज्यपाल बने थे। 2018 में ओडिशा के राज्यपाल बने सत्यपाल मलिक, 2018-19 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, तो 2019-20 में गोवा के राज्यपाल बने और अब मेघालय के राज्यपाल बन गए हैं सत्यपाल मलिक। तो यह उनका करियर। और राज्यपाल का जब पद आता है तो हमारे संविधान में भी इसका जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 162 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियां और उनके कार्यकाल की चर्चा की जाती है और राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। यह फैक्ट भी आप याद रख लीजिए। 13वां क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन किसने लॉन्च किया? भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है मेघालय की सरकार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेघालय। और मेघालय सरकार द्वारा पिगरी मिशन के तहत कितने रुपए का कुल परिव्यय किया जाएगा? 209 करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा। और पिगरी मिशन किसके द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है? मेघालय पशुधन उद्यम उन्नति सोसाइटी और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा। और यह पिगरी मिशन का उद्देश्य क्या है? अगले 3 वर्षों में 150 करोड़ रुपए के पोर्क वार्षिक आयात को कम करना और मेघालय को पोर्क, जो कि सुअर के मांस जिसे बोलते हैं पोर्क उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। और पिगरी मिशन के माध्यम से राज्य में किसानों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। 14वां क्वेश्चन, विश्व बैंक ने किस राज्य में कनेक्टिविटी सुधार के लिए $120 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए? दी वर्ल्ड बैंक ने मेघालय राज्य में कनेक्टिविटी सुधार के लिए $120 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। किस राज्य में? मेघालय राज्य में। भारत सरकार, मेघालय सरकार और विश्व बैंक ने मेघालय के परिवहन क्षेत्रों में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए $120 मिलियन की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि IBRD, जो कि अब है यह दी वर्ल्ड बैंक, तो उनसे $120 मिलियन का ऋण 14 साल की परिपक्वता अवधि के लिए दिया जाएगा, जिसमें 6 साल का ग्रेस पीरियड भी शामिल है। और इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि IBRD विश्व बैंक के द्वारा प्रशासित एक डेवलपमेंट बैंक है। 15वां क्वेश्चन,
किस राज्य में आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया? इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रतिवर्ष यह इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव आयोजित किया जाता है मेघालय राज्य में, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे रद्द कर दिया गया। और भारत का एकमात्र चेरी ब्लॉसम महोत्सव को मेघालय की राजधानी शिलोंग में आयोजित किया जाता है। कहां पर? शिलोंग में। और इस बार चेरी ब्लॉसम महोत्सव को मेघालय के लोग वर्चुअल माध्यम से मनाएंगे। इमेज में आप देख सकते हैं, बहुत से विदेशी पर्यटक भी यह चेरी ब्लॉसम महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए आते हैं। और राज्य सरकार हर साल पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से शिलोंग में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन करती थी, जिसमें फिटनेस, फैशन शो, गीत संगीत और अन्य मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था। 16वां क्वेश्चन, एक अध्ययन के अनुसार किस राज्य में ग्लेशियर अन्य हिमालयी क्षेत्रों की तुलना में तेजी से पिघल रहे हैं? एक अध्ययन के अनुसार सिक्किम राज्य में ग्लेशियर अन्य हिमालयी क्षेत्रों की तुलना में तेजी से पिघल रहे हैं। किस राज्य में? सिक्किम राज्य में। तो यह अध्ययन किसने किया है? वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के वैज्ञानिकों ने हाल ही में पाया है कि सिक्किम में ग्लेशियर अन्य हिमालयी क्षेत्रों की तुलना में तेजी से पिघल रहे हैं। और वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की स्थापना कब हुई? 1968 में। और जब बात करते हैं सिक्किम की, तो आप मैप में देख सकते हैं, यहां पर दोस्तों है सिक्किम, सिक्किम यहां पर नेपाल, ऊपर यहां तिब्बत और यहां पर है भूटान। सिक्किम का गठन कब हुआ? 16 मई 1975 को। और सिक्किम की राजधानी का नाम है गंगटोक। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेमसिंह तमांग। इमेज में आप देख सकते हैं। और सिक्किम के राज्यपाल है गंगा प्रसाद। 17वां क्वेश्चन, 16 मई 2020 को किसने अपना 45वां राज्य दिवस मनाया? 16 मई 2020 को सिक्किम राज्य ने अपना 45वां राज्य दिवस मनाया। और 16 मई को 1975 के दिन यह राज्य अस्तित्व में आया था। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद सिक्किम ने भारत के साथ रक्षा का दर्जा प्राप्त करना जारी रखा। हालांकि 1973 में राज्य में शाही विरोधी दंगे हुए। अंततः 1975 में सम्राट को पदच्युत कर दिया गया और एक जनमत संग्रह के द्वारा यह भारत में शामिल हो गया। और सिक्किम भारत में शामिल होने वाला 22वां राज्य था। और सिक्किम की बात करें तो आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी है? नेपाली, अंग्रेजी, सिक्किमी और लेप्चा। 2016 में सिक्किम भारत में और विश्व में भी पहला पूर्ण जैविक राज्य बना था। यहां आप देख सकते हैं, इंडियाज फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट। कौन? सिक्किम। कब बना? 2016 में। और सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम के राज्य प्रतीक कौन कौन से हैं? सिक्किम का राज्य फूल है नोबल डेंड्रोबियम। इमेज में देख सकते हैं, नोबल डेंड्रोबियम सिक्किम का राज्य फूल। सिक्किम का राज्य पक्षी है लाल तितर। सिक्किम का राज्य वृक्ष है रोडोडेंड्रॉन। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, रोडोडेंड्रॉन सिक्किम का राज्य वृक्ष है। और सिक्किम का राज्य पशु है लाल पांडा। इमेज में आप देख सकते हैं। 18वां क्वेश्चन, मोबाइल विलेज क्लिनिक की शुरुआत कहां की जाएगी? मोबाइल विलेज क्लिनिक की शुरुआत की जाएगी सिक्किम राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिक्किम। और सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेमसिंह तमांग। और प्रेमसिंह गोले भी कहा जाता है। गांवों में मोबाइल विलेज क्लिनिक का उद्देश्य क्या है? तो गांवों में नागरिकों के घर तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना यह विलेज क्लिनिक का मुख्य पर्पज है। और कुशल युवा स्टार्टअप योजना, कुछ आईटी परियोजनाओं, कृषि कार्य को बढ़ावा देने के लिए 3 लाख रुपए तक का ऋण, महिला पुलिस, स्पेशल टास्क फोर्स, इस तरह की सभी परियोजनाएं सिक्किम राज्य में। 19वां क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की मशहूर मिर्च डल्ले खुर्सीनी को जीआई टैग मिला है? शानदार लाल रंग की यह मिर्च जिसका नाम है डल्ले खुर्सीनी, वो सिक्किम राज्य की एक लाल मिर्च है जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। और सिक्किम की लाल चेरी मिर्च जिसे स्थानीय रूप से डल्ले खुर्सीनी, क्या डल्ले खुर्सीनी के नाम से जाना जाता है, उन्हें केंद्रीय उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार से जीआई टैग प्राप्त किया है। और इसे दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक माना जाता है। और डल्ले खुर्सीनी अभी स्थानीय बाजार में करीब 480 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेची जाती है।
और डल लेक खुर्सीनी उत्पादों का सबसे बड़ा निर्माता राज्य सरकार के स्वामित्व वाला सिक्किम सुप्रीम है। कौन? सिक्किम। 20वां क्वेश्चन, हाल ही में इफ्को ने किस राज्य में समन्वित खाद्य प्रसंस्करण की 2 इकाइयों का निर्माण कार्य शुरू किया है? इफ्को ने सिक्किम राज्य में, किस? सिक्किम राज्य में समन्वित खाद्य प्रसंस्करण की 2 इकाइयों का निर्माण कार्य शुरू किया है। और सिक्किम में जैविक खेती और आहार उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारतीय किसान उर्वरक सहकारी संघ, कौन? इफ्को ने सिक्किम इफ्को ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के साथ पूर्वी सिक्किम के रंगपो में समन्वित खाद्य प्रसंस्करण की 2 इकाइयों का निर्माण कार्य शुरू किया है। कहां पर? रंगपो में। और दोस्तों यहां हमने 3 स्टेट के बारे में पढ़ा। एक तो आपने त्रिपुरा के बारे में पढ़ा, मेघालय के बारे में भी जान लिया और सिक्किम के बारे में भी। यदि एग्जामिनेशन में 2020 से जुड़े हुए यदि 3 स्टेट से जुड़े कोई भी क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो आपका आंसर अब गलत नहीं होगा। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। और डेली करंट अफेयर का वीडियो देखना मत भूलिएगा। अर्ली मॉर्निंग 4 बजे 4 बजे पब्लिश किया जाता है। ओके, थैंक यू।